कैसे हो मित्रों, पॉइंटर्स की लास्ट क्लास के लिए क्या हम तैयार हैं? आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स मल्टीपल लेवल तक। आज हम पढ़ेंगे डबल पॉइंटर्स के बारे में। चाहो तो ट्रिपल पॉइंटर भी देख सकते हो, चाहो तो उसके आगे जा सकते हैं, चाहो तो उसके आगे जा सकते हैं। बहुत कुछ मजा आने वाला है। ठीक है, क्लास तुम्हारी छोटी होने वाली है। क्लास तुम्हारी छोटी होने वाली है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको एक चीज बताएंगे कि आपकी डैशबोर्ड पर आपको चार चीजें नहीं दिखेंगी। आपकी डैशबोर्ड पर आपको चार नई चीजें दिखेंगी। पहली पहली आपका बेसिक मैथमेटिक्स चेक करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स वो लेक्चर अराउंड 58 मिनट्स का है, उसको फटाफट एक्सप्लोर करेंगे। बाकी तीन आपको दिखेंगे, वॉइड पॉइंटर्स, वाइल्ड पॉइंटर्स और डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, उसको अगर आप अभी ना पढ़ें और डायनामिक एलोकेशन वाला चैप्टर होने के बाद पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आपको हम बता रहे हैं वो तीनों पॉइंटर्स अभी पढ़ना ऑप्शनल आपके लिए, पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के बाद पढ़ना जरूरी है। और बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो आपकी ऐड हो चुकी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिकर्जन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे रिकर्जन। आपके फ्राइडे से शुरू हो जाएगी रिकर्जन। ठीक है, लास्ट क्लास कंफ्यूजिंग, रिपीट करके देखो, दोबारा देखो एक बार, रिपीट दोबारा चला के देखो एक बार यार। ठीक है, और शुरू करें मित्रों, शुरू करें। एडवांस मैथ की नीड नहीं है, सीपी थोड़ी कर रहे हैं, एडवांस मैथ की नीड क्यों पड़ेगी भाई? चलो बढ़िया, शुरुआत करते हैं। पॉइंटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, फटाफट जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते हैं। फिर दोबारा वही पुरानी कहानी। मैंने आपसे कहा मित्र कि बेटा इंट ए इज इक्वल्स टू 5 से एग्जैक्टली क्या होता है मेमोरी के अंदर? आपने क्या बोला? भैया कुछ भी नहीं है, वही पुरानी चीजें हैं। मेमोरी में एक ब्लॉक मिल गया 4 बाइट का, और हमने क्या बोला, इस ब्लॉक के अंदर 5 आ गया। सिंबल टेबल के अंदर एंट्री स्टोर हो गई एक ही, किस एड्रेस है, जो भी यहाँ का एड्रेस होगा। तो इस प्रकार आपका पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। इस प्रकार आपका पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, 4 बाइट की मेमोरी मिली, उसमें 5 डाल दिया, उसका नाम ए रख दिया, ए को एड्रेस पे पॉइंट करवा दिया, उस एड्रेस को 104 बोल रखे हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़िया, ये बात समझ में आती है। अगर मैं इसके बाद लिख दूं आके कि इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ए, इसका मतलब एक पॉइंटर का डब्बा क्रिएट करो जो कि 8 बाइट का होगा। ठीक है, जिसका नाम हमने पी दे दिया, यानी पी की मैपिंग हो गई आपकी किसके साथ? लेट से यहाँ का एड्रेस 216 है, तो पी की मैपिंग 216 के साथ हो गई। और पी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई पड़ी है? पी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर हुआ पड़ा, तो एक एड्रेस क्या है? 104। तो यानी ये पॉइंटर जो है इसको पॉइंट कर रहा है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बढ़िया, तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कैसे एक वेरिएबल क्रिएट होता है, कैसे एक पॉइंटर क्रिएट होता है। और अब हम पढ़ेंगे डबल पॉइंटर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डबल पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, हमने पहले बोला कि हमने एक लाइन लिखी, इंट ए इज इक्वल्स टू 5। इस लाइन से क्या होता है? इस लाइन से क्या होता है? इस लाइन से क्या होता है? इस लाइन से एक 4 बाइट का ब्लॉक जो होता है वो असाइन होता है ए को। हमने बोल दिया ए के अंदर 5 पड़ा हुआ है, बट असलियत के अंदर ए जो होता है ऐसे असाइन नहीं होता। असलियत में सिंबल टेबल नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें ए को एक मेमोरी एड्रेस असाइन होता है कि भाई ए जो है 104 पे पड़ा हुआ है, यानी 104 ये ब्लॉक है। असलियत में ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड लाइन मैंने क्या लिखी? मैंने लिखा इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ए। इसका मतलब क्या है? एक पॉइंटर बनाओ। पॉइंटर कितना स्पेस लेता है? पॉइंटर लेता है भैया 8 बाइट का स्पेस। ठीक है, तो हमने यहाँ बोला कि ये मेरा पॉइंटर बन गया, और इसके अंदर कंटेंट में क्या आएगा? ए का एड्रेस आएगा। ए का एड्रेस क्या है? ए का एड्रेस 104 है, तो हमने इसके अंदर 104 रख दिया। हमने बोला पी ऐसे असाइन थोड़ी होता है मेमोरी को, उसके जगह क्या होता है? सिंबल टेबल में पी की एक एंट्री बनती है जो कि इस एड्रेस को, इस ब्लॉक के एड्रेस को दर्शा रही होगी। तो इसका मतलब पी इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये 2 लाइंस लिखने से आपकी ये पूरी की पूरी कहानी होती है। क्या ये बात हमें समझ में आती है? क्या ये बात हमें समझ में आती है? यस और नो? अब मैंने आपको एक चीज बोली कि यार जब मेरे को इंटीजर मैंने एक क्रिएट किया, ठीक है, और मुझे इंटीजर के ऊपर एक पॉइंटर लगाना था। जब मुझे इंटीजर के ऊपर पॉइंटर लगाना था तो कैसे आता था पॉइंटर? भैया जो भी यहां पर लिखा हुआ है इसके ऊपर पॉइंटर लगाना ना, तो यानी इंट के साथ स्टार लगा दो, बन गया जी पॉइंटर, बन गया जी पॉइंटर। मैंने बोला लेट से कि ये करेक्टर है, करेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू डी लिख दिया मैंने। ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे करेक्टर के ऊपर पॉइंटर बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या लिखूंगा? करेक्टर स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड सी एच, इस प्रकार बन जाएगा। तो हमें क्या समझ में आता है कि जिस भी टाइप की वैल्यू पे मुझे पॉइंटर लगाना है उसके आगे बस एक स्टार ऐड कर लेता हूं। कैरेक्टर के ऊपर लगाना है, एक स्टार ऐड कर लेता हूं। क्या ये बात समझ में आती है?
अब मैंने बोला लेट से मैं एक पॉइंटर के ऊपर पॉइंटर लगाना चाहता हूं, मैंने इस इंटीजर के ऊपर लगा दिया ये वाला पॉइंटर। अब इस इंटीजर स्टार के ऊपर एक पॉइंटर लगाना चाहता हूं, अब इस इंट स्टार के ऊपर एक पॉइंटर लगाना चाहता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने इंट स्टार स्टार लिख दिया। इंट के लिए आप पॉइंटर लगाओगे तो इंट स्टार लिखोगे, इंट स्टार के लिए आप पॉइंटर लगाओगे तो इंट स्टार स्टार लिखोगे, और इसके ऊपर अगर पॉइंटर लगाओगे तो क्या लिखोगे, इंट स्टार स्टार स्टार, और अगर इसके ऊपर पॉइंटर लगाओगे तो क्या लिखोगे, इंट स्टार 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 स्टार, ऐसे करके। ठीक है, तो तुम जिस भी पर्टिकुलर टाइप की चीज के ऊपर पॉइंटर लगा रहे हो, तुम बस उसका यहां से डेटा टाइप उठा लो और उसके आगे एक स्टार लगा दो। क्या बात समझ में आती, क्या ये बात समझ में आती है? इसी को हम कहते हैं डबल पॉइंटर, इसी को हम कहते हैं डबल पॉइंटर। ठीक है, तो लेट से मैंने यहां क्या लिखा, इन स्टार स्टार क्यू इज इक्वल्स टू एंड पी। अब समझते हैं इन तीनों लाइंस का मतलब क्या है। चलो आ जाओ, हमने क्या लिखा, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं अगली सेशन में जाके। हमने लिखा यहाँ पे कि बेटा इंट ए इज इक्वल्स टू 5 और इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ए और इंट स्टार स्टार पी इंट स्टार स्टार क्यू इज इक्वल्स टू एंड पी। हमने ये तीन लाइंस लिखी है, समझते हैं क्या होता है। पहले हमने इंट ए इक्वल टू 5 लिखा, इससे एक ब्लॉक बना जिसका नाम ए है, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 5, लेट से एड्रेस 104 है, बहुत बढ़िया। इंट स्टार पी इक्वल टू एंड है, इससे एक ब्लॉक बना 8 बाइट का जो कि पॉइंटर का ब्लॉक है, जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी, एक एड्रेस जो कि 104 है, लेट से इसका खुद का एड्रेस 216 है। इंट स्टार स्टार पी ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, ये क्या था, ये पॉइंटर टू इंटीजर था, ये क्या था, ये पॉइंटर टू इंटीजर वाला पॉइंटर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, p is a pointer to integer data। मैंने कहा बिल्कुल सही है। q is a pointer to int star data। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला कि q एक और पॉइंटर है, तो अगर q एक और पॉइंटर है तो डेफिनेटली 8 बाइट का स्पेस खाएगा। और किसका एड्रेस है इसके अंदर, इसके अंदर एड्रेस है p का, p का एड्रेस क्या है 216, और इसका खुद का एड्रेस लेट से मैंने बोला 328 है। तो इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। क्या चेन नजर आई है, क्या चेन नजर आई है, क्या चेन नजर आई है? हाँ भैया, इसको बोलते हैं डबल पॉइंटर। इसको क्या बोलते हैं मित्र, डबल पॉइंटर। आराम से समझेंगे, लोड लेने की नीड नहीं है। 50 डाउट आ रहे होंगे इसके अंदर, अभी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, फ्लो बना रखा है मैंने, मैं भी कुछ सोच के घर से निकल के आता हूँ कि बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे समझ में आएगा। हर चीज को पढ़ाने के 50 तरीके होते हैं। मैं तुम्हें ये भी 10 बार और रिपीट करूंगा, तुम्हें बोलने की नीड ही नहीं पड़ेगी हसीब। ठीक है, विश्वास थोड़ा सा रखो, विश्वास रखो। मैं पढ़ाने आता हूँ, मैं बकवास करने नहीं आता। मेरा इंटेंट होता है कि 2 घंटे में से 10 मिनट बकवास करूँ, 1 घंटा 50 मिनट पढ़ा के चले जाऊँ। पर अगर तुम परेशान करोगे तो 1 घंटा 50 मिनट बकवास कर दूंगा। ठीक है, अब इसको समझेंगे, अब इसको समझेंगे। ठीक है, इसको एक बार समझते हैं। जैसे तुम्हें विजिबल होगी तो मुझे बताओगे विजिबल हो गया। हम गए codehelp.in पे, वहाँ पे हमारे पास अपना खुद का कंपाइलर है जिसका नाम है क्विक कंपाइलर। हम गए यहाँ लैब्स में और लैब्स में क्लिक करके हमारा ये खुल गया कोड हेल्प कंपाइलर। ओके, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं प्रमोशन। हमने बोला कि इसको हमने हटा दिया, यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया इंट a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है भैया, a क्यों बनाते हो और 5 क्यों बनाते हो? हर बार आदत है यार, तुम b बना लो और 12 डाल लो इसके अंदर, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, बढ़िया। तो हमने a क्रिएट कर लिया 5। अब मैंने क्या लिखा, एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एंड a, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक डबल पॉइंटर बनाया इंट स्टार स्टार q इज इक्वल्स टू एंड p। इसको मैंने रन कर लिया, एक बार देखते हैं कि कोई एरर आता है क्या, देखते हैं कोई एरर आता है क्या। मैंने रन कर लिया, सब बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब तुम्हारी कहानी यहां से शुरू होती है, अब तुम्हारी कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, गिव मी 1 सेकंड गाइस। चलो शुरू करें। मैंने लिखा यहां पे, मैंने लिखा सी आउट एंड ए, मैंने लिखा सी आउट ए, सी आउट पी, सी आउट एंड पी, सी आउट स्टार पी, सी आउट क्यू, सी आउट एंड क्यू, सी आउट स्टार क्यू, सी आउट स्टार स्टार क्यू। ये सारा का सारा सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, ये सारा का सारा सॉल्व करना है। पहले फटाफट इसको अपने कैनवस पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आके वापस सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 चीजों की वैल्यूज बतानी है। शुरू करते हैं।
हमने पहले बोला यहाँ पर कि मुझे बताओ ए की वैल्यू, फिर हमें बताओ एंड ए की वैल्यू, फिर हमें बताओ पी की वैल्यू, हमें बताओ एंड पी की वैल्यू, हमें बताओ स्टार पी की वैल्यू, हमें बताओ क्यू की वैल्यू, हमें बताओ एंड क्यू की वैल्यू, हमें बताओ स्टार क्यू की वैल्यू, हमें बताओ स्टार स्टार क्यू की वैल्यू। ठीक है जी। सबसे पहले अच्छा, तुम्हें तुम्हें खुद ट्राई करना है ना, एक बार खुद ट्राई कर लो, 1 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं तुम्हें, एक बार तुम थोड़ा टाइम ले लो, खुद ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा। तो हमने क्या बोला, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू में क्या आंसर आएगा, ए के लिए क्या आंसर आएगा भैया, ए के लिए आंसर आएगा 5। ए का मतलब ये वाले डब्बे की आप बात कर रहे हो, इसके अंदर क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। एंड ए की वैल्यू क्या आएगी, एंड ए का मतलब इस वाले डब्बे का एड्रेस यानी कि 104। बहुत बढ़िया। पी का मतलब क्या है, इस वाले डब्बे की बात कर रहे हो, क्या पड़ा है इसके अंदर, 104 पड़ा हुआ है। एंड पी का मतलब इस वाले डब्बे का एड्रेस क्या है, 216 पड़ा हुआ है। स्टार पी का मतलब पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाओ और वहां जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बता दो, 5। क्यू का मतलब क्यू वाले डब्बे में जो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है, 216। एंड क्यू का मतलब इस वाले डब्बे का जो एड्रेस है जो क्या है, 328। स्टार क्यू का मतलब कि क्यू वाले डब्बे में जो एड्रेस है वहां पर जाओ और वहां जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो, यानी कि 104। अब स्टार स्टार क्यू का मतलब 2 बार तुम्हें आगे जाना है कि क्यू वाले डब्बे में जो एड्रेस है वहां पर जाओ, फिर वहां पर जो एड्रेस है उसके ऊपर जाओ, फिर जो वैल्यू मिले वो प्रिंट कर दो, तो 5 इसे कहते हैं। चलो इसी को समझते हैं। आई थिंक यहां से लेके यहां तक इतना सबको क्लियर होगा। इस वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इस वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है तुम लोगों को, पर ये यहां से लेकर यहां तक सारा कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार पोल करता हूं, मुझे बताओ कितनों का आंसर सही आया, इसके अंदर कितने बच्चों के आंसर सही आए। ठीक है, फटाफट 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 जल्दी से। 98% से सही आ गए, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, मतलब सही है, बढ़िया। अब समझते हैं क्या होता है। एक रॉन्ग है बस, चलो कोई बात नहीं, वो भी अगली बार ठीक है। 96% आ गया हमारा कि बच्चों को समझ में आ गया, बढ़ गया। समझते हैं क्या होता है। हमने क्या बोला कि लेट से मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स की एक चेन बना दी पूरी, बहुत सारे पॉइंटर एक दूसरे के ऊपर लगे पड़े हैं। ठीक है, ये तुमने 4 पॉइंटर लगा दिए, 5 पॉइंटर लगा दिए, ये तुम्हारा ए वाला ब्लॉक हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखना शुरू किया, मैंने एड्रेस लिखना शुरू किया, ये है तुम्हारा 108, ये है तुम्हारा 208, ये है तुम्हारा 308, ये है तुम्हारा 408, ये है तुम्हारा 508, ये है तुम्हारा 608। ठीक है, एड्रेस लिख दिया मैंने यहाँ पे फटाफट। ठीक है, अब मैंने बोला ये जो है इसको पॉइंट करा रहा है तो यानी 108 आ गया, ये इसको पॉइंट करा रहा है तो 208 आ गया, ये इसको पॉइंट करा रहा है तो 308 आ गया, ये इसको पॉइंट करा रहा है तो 408 आ गया, ये इसको पॉइंट करा रहा है तो 508 आ गया। ठीक है, ये सारे जो हैं, ये ए है, इसके अंदर वैल्यू 5 पड़ी है, इसका नाम हो गया PTR1, इसका नाम हो गया PTR2, इसका नाम हो गया PTR3, इसका नाम हो गया PTR4, इसका नाम हो गया PTR5। तो 5 लेवल तक हमने यहां पर पॉइंटर क्रिएट किए हुए हैं, हमने 5 लेवल तक यहां पर पॉइंटर क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अब आएगा मजा, अगर तुमने ये वाली गेम समझ ली तो मैं सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि मुझे PTR1 से 5 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, PTR1 से 5 कैसे पहुंचूंगा, PTR1 से 5 कैसे पहुंचूंगा भैया, हमें एक लेवल आगे जाना है, बस एक लेवल आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टार लगाना पड़ेगा, सिंपल सिंपल, स्टार PTR1 से 5 प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला मुझे PTR4 से 5 तक जाना है, कैसे होगा भैया, 1 2 3 4, यानी 4 बार स्टार लगाना पड़ेगा, 4 स्टार और PTR4। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि मुझे PTR5 से PTR3 तक जाना है, कैसे पहुंचूंगा, PTR5 से PTR3 जाना है भैया, 1 और 2, यानी कि स्टार स्टार PTR5। मैंने बोला मुझे PTR4 से PTR1 तक जाना है, कैसे जाऊंगा, 1 2 3, यानी कि 3 बार स्टार और PTR4। क्या बात समझ में आ रही है, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, बढ़िया, समझते हैं। अब देखो मजा आने वाला है, अब देखो मजा आने वाला है। मैंने बोला अगर मुझे ए पहुंचना होता तो ए तक पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं। आपने बोला सबसे पहले तो PTR1 से ए पहुंच सकता हूं, तो इससे क्या आंसर बनेगा कि स्टार PTR1, बिल्कुल सही। मैं बोला PTR2 से भी 1 पहुंच सकता हूं, कैसे, एक बार यहां पहुंचा फिर यहां पहुंचा, तो यानी स्टार स्टार PTR2। मैंने बोला PTR3 से भी 1 पहुंच सकता हूं, 1 2 3, यानी कि 3 बार स्टार और PTR3। मैंने बोला कि PTR4 से भी पहुंच सकता हूं, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार स्टार और PTR4। मैंने बोला PTR5 से ही पहुंच सकता हूं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार स्टार
और पीटीआर 5। ए तक पहुंचने के ये 5 तरीके हैं। और एक तरीका और है, ए से खुद से भी पहुंच सकता हूं ना भाई, अगर सिर्फ ए लिख दूं तब भी ए पे पहुंच जाऊंगा। टोटल 6 तरीके दिखते हैं मुझे, टोटल 6 तरीके दिखते हैं मुझे ए तक पहुंचने के। बिल्कुल सही। अब मैंने आपसे अगला सवाल पूछा, मुझे बताओ पीटीआर 1 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। पीटीआर 1 तक पहुंचने के तरीके भाई बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। पहले इसको इरेज कर लूं, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। तो हमने बोला पीटीआर 1 तक पहुंचना है। पहला तरीका कि पीटीआर 1 से ही पहुंच गए, मैंने पीटीआर 1 लिखा, पीटीआर 1 तक पहुंच गया। पीटीआर 2 से भी पहुंच सकता हूं, एक बार आगे जाना पड़ेगा, यानी कि स्टार पीटीआर 2। पीटीआर 3 से ही पहुंच सकता हूं, 2 बार आगे जाना पड़ेगा, तो यानी स्टार स्टार पीटीआर 3। पीटीआर 4 से ही पहुंच सकता हूं, 1 2 3, 3 बार आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3, ये बन गया पीटीआर 4। पीटीआर 5 से ही पहुंच सकता हूं, 1 2 3 4, यानी 4 बार स्टार, 1 2 3 4 और पीटीआर 5। बढ़िया, ये भी हो गया। अब मेरा सवाल है पीटीआर 2 कैसे पहुंचोगे, पीटीआर 2 तक कैसे पहुंच सकते हो, कितने तरीके हैं तुम्हारे पास। जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक सोच लो एक बार। भैया पीटीआर 2 यानी यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंच सकता हूं। पहला तरीका क्या है कि पीटीआर 2 लिख लूं, पीटीआर 2 सीधा इस डब्बे की बात हो गई। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, पर पीटीआर 3 से भी जा सकता हूं, यहां से एक बार आगे जाना पड़ेगा बस, तो मैंने क्या लिखा, स्टार पीटीआर 3। मैं पीटीआर 4 से ही पहुंच सकता हूं पीटीआर 2 तक, कैसे, 2 बार आगे जाना पड़ेगा, 1 2, 2 स्टार लिखने पड़ेंगे, 1 2 पीटीआर 4। पीटीआर 5 से भी जा सकता हूं, 1 2 3, 3 स्टार लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 पीटीआर 5। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है मित्रों। ठीक है, एक बार फटाफट से मुझे बता दो क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। बढ़िया। हमने बोला कि पीटीआर 3 सोचते हैं, पीटीआर 3 तक कैसे पहुंच सकते हैं। पीटीआर 3 तक पहुंचने का सोचो फटाफट, मैं तब तक इरेज कर लेता हूं। पीटीआर 3 तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या तरीके हैं हमारे पास। तो मैंने बोला अगर मुझे पीटीआर 3 तक पहुंचना, सबसे पहला तरीका क्या हो गया कि पीटीआर 3 लिख लो। बढ़िया, पहुंच गए इसी डब्बे के ऊपर। पीटीआर 4 से भी पहुंच सकता हूं इस डब्बे के ऊपर, कैसे, 1 स्टार लगाना पड़ेगा क्योंकि एक बार मूव करना पड़ रहा है। पीटीआर 5 से ही पहुंच सकता हूं, 1 2, 2 स्टार लगाने पड़ेंगे, स्टार स्टार पीटीआर 5। बढ़िया, ये भी हो गया। अब मैंने आपको बोला लेट से मुझे पीटीआर 4 तक पहुंचना है, बताओ पीटीआर 4 तक पहुंचने के तरीके क्या है। मैं इरेज करूं तब तक सोच लो फटाफट। पीटीआर 4 तक पहुंचने का पहला तरीका क्या है कि इसी डब्बे के ऊपर खड़े हो, तुम ऑलरेडी इसी डब्बे के ऊपर खड़े हो, तो हमने क्या बोला पीटीआर 4 तक पहुंचना, तो पीटीआर 4 यूज कर लो। और मैं पीटीआर 5 से ही पहुंच सकता हूं, एक बार आगे जाना पड़ेगा, तो हमने क्या लिख दिया, स्टार पीटीआर 5। बढ़िया। ऐसे मैंने आपसे पूछा अगर मुझे पीटीआर 5 तक पहुंचना है तो मेरे पास क्या तरीके पड़े हुए हैं, क्या तरीके अवेलेबल हैं। अगर मुझे पीटीआर 5 तक पहुंचना है, मैंने सीधा लिख दिया पीटीआर 5 का यूज कर लूंगा बस, और कोई तरीका नहीं दिखता मुझे। बढ़िया, इस डब्बे तक पहुंच गया मैं। क्या हमको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या हमको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से बता दो। क्या हमको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। 98% सेज यस, 98%, 98%, 98%, 98%, 98% सोल्ड हो गया। तो 98% को, 98% बच्चों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट जो ये मल्टीपल लेवल पॉइंटर है, इनको डी रेफरेंस कैसे करना है, कितने स्टार लगाकर तुम कहां पर पहुंच पा रहे हो, ये चीजें हमें क्लियर हो चुकी है। क्या बात समझ में आती, क्या बात समझ में आती, क्या बात समझ में आती है दोस्त। यस और नो, यस और नो। बढ़िया बढ़िया। तो अब जब मैंने यहां पर लिखा कि स्टार स्टार क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो क्या अब तुम्हें स्टार स्टार क्यू की वैल्यू समझ में आ रही है। भैया स्टार स्टार क्यू मतलब 2 बार आगे जाना है, तो तुम एक बार और फिर 2 बार, क्या पड़ा हुआ है 5। अब 5 समझ में आया, अब समझ में आया 5 कैसे आया, अब समझ में आया 5 कैसे आया। कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं हुई, कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं हुई मित्रों। सही है, 99% सेज हो गई। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। इसी को डबल पॉइंटर्स कहते हैं। अब चलाऊं वहां पर मैं, अब चलाऊं वहां पर मैं हमारे क्विक कंपाइलर के ऊपर, वहां बताओगे आंसर, क्या आंसर आएंगे। 99 तक पहुंचे और आगे 100 भी कर लेंगे किसी ना किसी दिन, ये दिन भी आएगा। बढ़िया। तो हमने बोला सबसे पहले एंड ए प्रिंट किया, तो एंड ए में क्या आएगा, एंड ए में क्या आएगा भैया, एंड ए में आपके इस ए का एड्रेस आ जाएगा। ए में क्या आएगा, ए में ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 है। पी में क्या आएगा, पी में आपका ए का एड्रेस स्टोर्ड है, पी ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। एंड पी में क्या आएगा, इसमें पी का एड्रेस आ जाएगा। स्टार पी में क्या आएगा, स्टार पी में क्या आएगा भाई, स्टार पी में पी से एक आगे जाना पड़ेगा, यानी 5 आ जाएगा। क्यू में क्या आएगा, क्यू में क्या स्टोर्ड है, क्यू में पी का एड्रेस स्टोर्ड है, पी का एड्रेस आ जाएगा। एंड क्यू में क्या आएगा, एंड क्यू में क्यू का एड्रेस आ जाएगा। स्टार क्यू में क्या आएगा, क्यू से एक आगे, यानी पी वाले डब्बे के अंदर क्या पड़ा है, पी वाले डब्बे के अंदर ए का एड्रेस पड़ा हुआ है। स्टार स्टार क्यू, क्यू से 2 आगे, यानी ए वाले डब्बे में क्या पड़ा है, ए वाले डब्बे में 5 पड़ा हुआ है। रन करते हैं, क्या आंसर सेम आ रहा है जो हमने सोचे। ए को प्रिंट करते हैं तो 5 आता है, स्टार पी को प्रिंट करते हैं तो 5 आता है, स्टार स्टार क्यू को प्रिंट करते हैं तो 5 आता है। इस प्रकार क्या बात समझ में आती है मित्रों। बढ़िया। डब्बा डब्बा कर करके हमने पॉइंटर सीख लिया दोस्त, डब्बा डब्बा अब्बा डब्बा कर करके हमने पॉइंटर सीख लिया, हमें पॉइंटर में कॉन्फिडेंस आ गया दोस्त। ठीक है,
अब चलो फंक्शन लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन के अंदर देखते हैं चीजें कैसे काम करेगी। चलो ये हो गया। और कल एक बच्चे ने फीडबैक दिया था कि भैया आप सारे के सारे ना कोड एक ही फाइल में लिख देते हो, हमारा नुकसान हो जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक और नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे गए, ट्राई नाउ पे क्लिक किया। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर का लिख दिया। यहाँ पे हमने बोला एंट ए इज इक्वल्स टू 5 और हमने लिखा एंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ए। बढ़िया। हमने यहाँ पे एक फंक्शन जो है फंक्शन यूटिल नाम का, उसमें पॉइंटर पास कर दिया और हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, ऐसा हो गया। अब वो फंक्शन लिखते हैं फटाफट। हमने लिखा वॉइड यूटिल, यहाँ पे पास कर दिया हमने एक पॉइंटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया p इज इक्वल्स टू p प्लस 1। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा पहला तरीका, पहला फंक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सारे बच्चे बताओ इसका आउटपुट। रिकर्जन हार्ड नहीं है, जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ पे हार्ड नहीं लगने दूंगा रिकर्जन। ठीक है, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्लान है मेरे दिमाग में। एक मैंने कोर्स किया था पूरा रिकर्जन का, दिया था लास्ट टाइम, लॉन्च किया था रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग का, 2 महीने का कोर्स था। क्या मजा आया था उस कोर्स में यार, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बता सकता होगा। यहाँ पे बहुत भयंकर लेवल हमने रिकर्जन 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 बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर। उसके बाद से तो रिकर्जन दुनिया को मजाक आने लग गया। चलो, तो हमने बोला कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे सी आउट ए करूंगा तो क्या होगा, सी आउट ए करूंगा तो क्या आएगा। हमने बोला कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज प्रिंट करी। अरे यार, सी आउट बिफोर, हमने सी आउट किया यहाँ पे ए को, हमने सी आउट किया यहाँ पे पी को, हमने सी आउट किया यहाँ पे स्टार पी को। इसको कर लो कॉपी और इसको कर लो पेस्ट। इसको लिख दो आफ्टर। बिफोर ये वाली वैल्यूज प्रिंट कर ली, आफ्टर ये वाली वैल्यूज प्रिंट कर ली। बताओ क्या आंसर आएगा। कोड हमने लिखा है इस प्रकार का कि ए के अंदर 5 डाला हुआ है, पॉइंटर पी लगा रखा है तुमने ए के ऊपर, और तुमने वैल्यूज प्रिंट कर ली। तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे बिफोर में, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी भैया, ए की वैल्यू प्रिंट होगी 5। पी क्या होगा, पी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर होगा, स्टार पी क्या होगा 5। हमने फंक्शन कॉल किया, आफ्टर प्रिंट हुआ, ए के अंदर क्या आया, ए के अंदर आया, पता लगेगा। फंक्शन देखते हैं क्या कर रहा है। फंक्शन पी को आगे बढ़ा रहा है, फंक्शन पी को आगे बढ़ा रहा है। पी वाले डब्बे में क्या स्टोर था, ए का एड्रेस। इसने p प्लस 1 कर दिया, तो अब p वाले डब्बे में a के आगे वाला एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी a में कोई चेंज नहीं हुआ, पॉइंटर में चेंज हुआ है। तो हमने एक प्रिंट किया, a की वैल्यू क्या आ गई 5, p की वैल्यू क्या आ गई, जो भी a का एड्रेस है उसमें 4 बाइट प्लस कर दो, a के एड्रेस में 4 बाइट प्लस कर दो, तुम्हारी p की वैल्यू आ जाएगी। स्टार p क्या होगा, उस डब्बे में जो भी पड़ा होगा भाई वो आ जाएगा, गार्बेज मान के चल रहा हूं मैं तो। ठीक है, चला के देखते हैं, आ जाओ। हमने रन किया, क्या आंसर आया। बिफोर में आपका a की वैल्यू 5 है और ये a का एड्रेस AC है, और ये आपका ऐसा है, इस प्रकार। और यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर, यहाँ हुआ 5, यहाँ हुआ ये। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। क्यों, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, चेंज सेम है, वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि जो आपने पॉइंटर पास किया है यहाँ पर वो पास बाय वैल्यू है। तो इस केस में पास बाय वैल्यू में क्या होता है, यहां पर p एक कॉपी क्रिएट हुई है, तो जो p प्लस 1 किया है वो कॉपी में चेंज हुआ है। यस और नो, यस और नो, समझाते हैं हुआ क्या, समझाते हैं हुआ क्या। आ जाओ 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 आ जाओ। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ये हमारा मेन फंक्शन है, और इस मेन फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया जी इंट a इज इक्वल्स टू 5, हमने लिख दिया जी इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एंड a। हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया किसको, हमने प्रिंट कर दिया आपका a, आपका p और आपका स्टार p। फिर हमने फंक्शन कॉल कर दिया, यहाँ पॉइंटर पास कर दिया, फिर हमने प्रिंट कर दिया आपका a, p और स्टार p। और देखते हैं क्या हुआ। यहाँ हमारा फंक्शन है, यहाँ हमारा फंक्शन है, यहाँ हमने पास किया हुआ है पॉइंटर, और यहाँ हमने बोला p इज इक्वल्स टू p प्लस 1। ठीक है, देखो क्या हुआ। इस लाइन से क्या हुआ, एक डब्बा बना, उसका नाम a है, उसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, एड्रेस 104 है। इस लाइन से क्या हुआ, एक पॉइंटर बना, उसका नाम p है, एड्रेस उसके अंदर 104 पड़ा हुआ है, उसका खुद का एड्रेस 216 है, जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। आपने प्रिंट किया a के लिए क्या प्रिंट हुआ 5, आपने प्रिंट किया p के लिए क्या प्रिंट हुआ 104, आपने प्रिंट किया स्टार p यानी 104 के अंदर जाओ, तुमने प्रिंट कर दिया 5। बहुत बढ़िया, तुमने फंक्शन कॉल करी यानी तुम यहाँ पे आ गए। ये क्या, ये पास बाय वैल्यू है। यहाँ एक नया पॉइंटर बना p नाम का, जिसके अंदर क्या स्टोर हो गया, जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ था 104।
इसका एड्रेस क्या है, लेट से 318 इसका एड्रेस हो गया, बढ़िया। तुमने बोला p इज इक्वल टू p प्लस वन, यानी कि इस डब्बे में जो पड़ा उसको प्लस वन कर दो, यानी 104 प्लस वन कर दो, यानी कि 108 आ गया। तो हमने यहाँ पर 108 डाल दिया, इस डब्बे में डाला है, इसमें नहीं डाला। ये अलग से एड्रेस पे है, ये अलग एड्रेस पे है, ये वाला p अलग है और ये वाला p अलग है। ये फंक्शन वापस चला गया। इसने बोला a को प्रिंट करो, a की वैल्यू क्या पड़ी है 5। इसने बोला p को प्रिंट करो, p की वैल्यू क्या पड़ी है 104। इसने बोला स्टार p को प्रिंट करो, 104 पे क्या पड़ा हुआ है 5। तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है, एग्जैक्टली सेम आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। बट अगर यहां पर मैं एक चेंज कर दूं, अगर यहां पर मैं एक चेंज कर दूं, वो चेंज क्या है, और वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है। अगर मैं यहां पर एक चेंज कर दूं, अगर मैं इसको स्टार p इज इक्वल्स टू स्टार p प्लस वन कर दूं, अब क्या होगा, ये a5 था, a5 डल गया, ये पॉइंटर था, ये पॉइंटर बन गया, 5 प्रिंट हो गया, 104 प्रिंट हो गया और 5 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे कॉपी क्रिएट हुई, पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा है 104 पड़ा है। तुमने बोला स्टार p यानी स्टार ऑफ 104 इज इक्वल्स टू स्टार ऑफ 104 प्लस वन। बताओ भाई 104 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 104 पे 5 पड़ा है, यहाँ पे 5 आ गया, प्लस वन या क्या 6। तुमने बोला स्टार ऑफ 104, 104 वाले एड्रेस पे तुम क्या वैल्यू रख दो, 6 रख दो। तो तुमने यहां पे हटा के 6 डाल दिया। तुम वापस आए, ए की वैल्यू क्या पड़ी है 6 पड़ी है, यहां पर चेंज हो गया। पी की वैल्यू क्या पड़ी है सेम 104, स्टार पी की वैल्यू क्या है 104 पे क्या पड़ा है 6 पड़ा है 6। दैट्स वाई फर्क देख पा रहे हो तुम, p इज इक्वल टू p प्लस वन लिखते हो या फिर स्टार p इज इक्वल टू स्टार p प्लस वन लिखते हो, फर्क देख पा रहे हो क्या हो रहा है, फर्क देख पा रहे हो। चेक कर लेते हैं चलता है कि नहीं चलता। ये 6 वाला चेक कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे गए लेट से, मैंने इसे कमेंट कर दिया, हमने लिख दिया स्टार p इज इक्वल टू स्टार p प्लस वन। अब चेक करते हैं 6 आता है कि नहीं आता। क्या 6 आया यहाँ पे, पहले 5 था अब 6 आ गया, यस और नो मित्रों, यस और नो मित्रों, बताओ भाई आया कि नहीं आया। पहले 5 प्रिंट हो रहा था, अब 6 प्रिंट हो गया, यस और नो। फंक्शन का आर्गुमेंट समझा दो, स्टार p क्यों किया है, पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं भाई, बिना स्टार के पॉइंटर क्रिएट कर लोगे भाई। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया मित्र, हमने लिखा यहाँ पर मेन, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये तो मैं कल, यार तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया, ये तो कल पढ़ाया है मैंने। इंट a इज इक्वल्स टू 5 इन स्टार p इज इक्वल्स टू एंड a, ये तो 50 बार समझा दी 2 लाइन्स मैंने तुम्हें यार, कि एक डब्बा बना a का, उसके अंदर 5 है, एड्रेस 104 है, एक डब्बा बना p का, उसके अंदर 104 है, उसका एड्रेस 216 है, और ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो 50 बार समझा दिया। फिर हमने बोला कि हमने एक फंक्शन कॉल कर दी यूटिल p करके, ठीक है, और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी a की वैल्यू। यहाँ पर हमने फंक्शन लिख दिया यूटिल वाला, जहाँ पे मैंने एक पॉइंटर पास किया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंटर है ये, ठीक है। इन स्टार भी पॉइंटर ही होता है ना भाई, या इंटीजर होता है, पॉइंटर ही होता है ना भाई। नाम चेंज करो, नाम चेंज कर देते हैं भाई, इसका नाम लिख दिया ptr। चलो हम लिख दिया स्टार ptr इज इक्वल्स टू स्टार ptr प्लस वन। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो ये लाइन यहां बना दी, ये लाइन यहां बना दी, फंक्शन कॉल गई, फंक्शन कॉल तुम्हें यहां पे ले गई, इसने एक पॉइंटर क्रिएट किया है जिसका नाम ptr है, तो यहाँ पे एक ptr क्रिएट हो गया जिसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, p पास किया है, p की वैल्यू क्या है 104, इसके अंदर 104 पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने बोला स्टार ptr, ptr के अंदर क्या पड़ा 104 पड़ा है, तो बोला स्टार एट 104 यानी वैल्यू एट 104 इज इक्वल्स टू वैल्यू एट 104 प्लस वन। वैल्यू एट 104 क्या पड़ी है भाई 5 पड़ा हुआ है, तुमने 5 प्लस वन कर दिया, तो तुमने बोला वैल्यू एट 104 इज इक्वल टू 6। तो यानी इस 5 को यहां से हटाओ, इस 5 को यहां से हटाओ और यहां पर 6 डाल दो, क्योंकि यहां पर यही तो 104 मेमोरी लोकेशन है। क्या मेमोरी के अंदर 2 जगह पर 104 मेमोरी लोकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए यहीं पर आना पड़ेगा मुझे। फंक्शन खत्म हो गया, वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ मैंने बोला सी आउट ए के अंदर क्या पड़ा है 6 पड़ा है, दैट्स वाई यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, जल्दी से बताओ। p इज इक्वल टू p वाई डिड नॉट वर्क। अरे भाई ये देखो ना, अगर यहाँ पे स्टार ptr प्लस वन की जगह सिर्फ इतना होता ptr इक्वल टू ptr प्लस वन, तो क्या होता, इस डब्बे के अंदर 104 हट के 108 आ जाता, उससे क्या फर्क पड़ता है, वापस चले गए। तुमने बोला a की वैल्यू तो 5 ही पड़ी होती है ना, यहाँ पे इस डब्बे में क्या वैल्यू पड़ी है उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है मुझे। अभी जब तक मैं डी रेफरेंस नहीं कर रहा तब तक मेरी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, राइट। ये है यूटिल फंक्शन का नाम है भाई, यूटिल फंक्शन का नाम है, तुम बब्बर रख लो, अभिनव रख लो, जो तुम्हारा मन करे तो रख लो, ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, आ जाओ फटाफट। हमने यहाँ पर इसको शेयर किया, जैसी वेज बोलोगी तो बताएंगे, जैसी वेज बोलोगी तो बताएंगे। हम गए दी कोड हेल्प डॉट इन पे, दी कोड हेल्प डॉट इन पे जाएंगे, कोड हेल्प की वेबसाइट खुल जाएगी, ट्राई नाउ पे क्लिक कर देंगे, तुम्हारा ये खुल जाएगा। हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल बना लिया x इज इक्वल्स टू 12
हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया इन स्टार पी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे एक अलग पॉइंटर बना दिया दोबारा से कि इंट स्टार स्टार क्यू इज इक्वल्स टू एंड पी। ठीक है, दो पॉइंटर बना दिए, डबल पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या बोला कि हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया, लेट्स से फंक्शन का नाम है सॉल्व। यहाँ पे हमने पास कर दिया एक पॉइंटर, यहाँ पे हमने पास कर दिया लेट्स से क्यू पास कर दिया, बहुत बढ़िया। और मैंने यहाँ प्रिंट कर दी ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना फंक्शन लिखा, हम लिखा वॉइड सॉल्व इंट इंट स्टार स्टार ptr। सबसे पहले मैंने लिखा ptr इज इक्वल्स टू ptr प्लस 1। क्या इस लाइन को लिखने से ptr को ptr प्लस 1 करने से x की वैल्यू चेंज होगी? क्या ptr इज इक्वल्स टू ptr प्लस 1 करने से x की वैल्यू चेंज होगी? देखते हैं। पता नहीं भैया, अभी थोड़ा सा अनपढ़ चल रहे हैं, आता नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये तुम्हारा मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन के अंदर तुम आए और हमने बोला इंट x इज इक्वल्स टू 12 और हमने बोला इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एंड ऑफ x और हमने बोला इंट स्टार स्टार q इज इक्वल्स टू एंड ऑफ p। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे तीन आपके ब्लॉक्स बन गए, ये q का, ये p का, ये a का। हमने बोला ये है, सॉरी x है, यहाँ 12 पड़ा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस है 104, यहाँ पे 104 आ गया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नाम p है, इसका एड्रेस है 216, यहाँ पे 216 आ गया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नाम है q, इसका एड्रेस आ गया 324। ठीक है, आपका ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सॉल्व वाला फंक्शन कॉल कर दिया q के लिए और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी x की वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों लाइंस तो आपने क्रिएट कर ली यहाँ पे। अब ये फंक्शन कॉल जाती है, फंक्शन कॉल गई कहाँ पे? सॉल्व नामक आपके फंक्शन पे, जहाँ पर आपने एक डबल पॉइंटर जो है वो इनपुट पैरामीटर में रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप यहाँ पे पहुंचे, आपने डबल पॉइंटर बनाना है तो क्यू यहाँ पे बना दिया आपने, और क्यू के अंदर क्या वैल्यू रखी है जो आपने यहाँ पास किया था? क्या पास किया था? 216 पास किया, 216 आ गया जी इसके अंदर। ये जो क्यू है, या फिर इसका नाम PTR रख लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसका नाम मैं रख दिया PTR। ये एक अलग से मेमोरी एड्रेस पे, लेट से 524 मेमोरी एड्रेस के ऊपर है ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, PTR इज इक्वल्स टू PTR प्लस 1। इससे क्या होगा? PTR का मतलब क्या है? PTR का मतलब है ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा। इसके अंदर क्या पड़ा है? 216 पड़ा है। तो हमने क्या बोला, PTR इज इक्वल टू 216 प्लस 1। इंटीजर के केस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 220 बन जाएगा। यानी आपने 216 को इसमें से हटा दिया PTR में से और आपने 220 कर दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फंक्शन खत्म हो गया, वापस चले गए। आपने प्रिंट कर दी x की वैल्यू। क्या x की वैल्यू चेंज हुई है या वही की वही है? भैया सेम वही वैल्यू है, 12 आ गया, सेम वही 12 आ गया। तो हमें x की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली इस केस के अंदर। ठीक है, बट अगर इसको थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, मैंने बोला थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया PTR और यहाँ मैंने क्या बोल दिया, जब PTR यहाँ तक पहुंची फंक्शन कॉल आपकी, आपने एक PTR नामक डब्बा बनाया, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ जो आपने यहाँ पास किया? क्या पास किया? क्यू पास किया। क्यू के अंदर क्या पड़ा? 216 पड़ा हुआ है। इसका एड्रेस क्या है? लेट से 524 का एड्रेस है। मैंने यहाँ बोला कि अगर यहाँ पे स्टार PTR इज इक्वल टू स्टार PTR प्लस 1 होता, तब क्या होता? तब क्या होता देखते हैं। स्टार PTR मतलब वैल्यू एट लोकेशन स्टोर्ड इन PTR। तो हमने क्या लिखा? स्टार एट 216 इज इक्वल टू स्टार एट 216 प्लस 1। अब मुझे बताओ 216 वाले एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है? भैया 216 वाले एड्रेस पे वैल्यू पड़ी है 104। तो आपने लिखा कि 104 प्लस 1, 104 एक एड्रेस है, तो ये क्या बन जाएगा? 108। तो आपने बोला 216 वाले मेमोरी ब्लॉक पे वैल्यू स्टोर कर लो 108। तो तुम गए 216 पे, यहां पर तुमने इसको हटा के 108 स्टोर कर लिया। ये हो गया, वापस गए। क्या x की वैल्यू में कोई चेंज हुआ अभी तक? नहीं, अभी भी x की वैल्यू वही 12 की 12 ही प्रिंट हो रही है। तो ना तो PTR इक्वल टू PTR प्लस 1 करने से कोई चेंज हुआ x में, और स्टार PTR इक्वल टू स्टार PTR प्लस 1 करने से x में चेंज नहीं हुआ, बट हाँ p के अंदर चेंज हो गया। x में चेंज नहीं हुआ पर हाँ p में चेंज हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और केस बन सकता है, एक और केस बन सकता है, वो देख लेते हैं एक बार। एक और केस बन सकता है अभी। तो हमने अगला केस बनाया जो कि है कि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता स्टार स्टार PTR इज इक्वल टू स्टार स्टार PTR प्लस 1, अब क्या होगा? मैंने बोला स्टार स्टार PTR, PTR किसको दर्शाता? 216 को, यानी PTR जो है आपका कौन सा वेरिएबल है? ठीक है ठीक है ठीक है, PTR जो है यहाँ पे किसको कॉपी किया था? इसने Q को कॉपी किया था, राइट। तो हमने बोला यहाँ पर कि 2 बार स्टार करने से मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? यहाँ और यहाँ, यानी मैं x पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने बोला यहाँ पे
कि वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू एट एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। तो आपने वैल्यू एट एक्स में क्या स्टोर कर लिया 13 स्टोर कर लिया, यानी कि आपने यहां से हटा के 13 कर लिया। अब मैं फंक्शन कॉल से वापस आया, क्या अब एक्स की वैल्यू चेंज हुई है? क्या अब एक्स की वैल्यू चेंज हुई है? बिल्कुल चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है। तो आपने यहाँ क्या प्रिंट कर दिया 13 प्रिंट कर दिया। तो ये 3 केस बनते हैं, थर्ड वाले केस में हमारी वैल्यू चेंज हुई है। एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर समझ में अच्छे से आएगा। हमने बोला पीटीआर इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए थी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू भैया 12 आ गई, देखते हैं आ रही है 12, बढ़िया। बट अगर यहाँ पे स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू स्टार पीटीआर प्लस 1 होता तब यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ भी सेम 12 ही आ रही है। पर अगर यहाँ पे स्टार स्टार पीटीआर और यहाँ पे स्टार स्टार पीटीआर इक्वल टू प्लस 1 होता तो यहाँ पे वैल्यू 13 हो जाती। क्या 13 हुई? क्या 13 हुई? बिल्कुल। तो ये कहानी है, आपको तीनों ही केसेस का पता होना चाहिए, चीजें कैसे काम कर रही है। क्या मुझे रट्टा लगाने की नीड है? नहीं। अगर तुम्हें बेसिक्स पता है तो मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दे दो तुम सॉल्व कर पाओगे। तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे लास्ट की 3 क्लासेस को, हमने लास्ट की 3 क्लासेस में सिर्फ बेसिक्स बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड में पढ़े हैं, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। उसके बाद मैं इसमें एग्जाम्पल से समझाया जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इतना सही है, कॉन्सेप्ट एक क्लास का ही था, 3 क्लास में डिवाइड किया था कि बार बार नए नए एग्जाम्पल पर ट्राई कर पाए, राइट। इसके हमने ये वाला एक तरीका सॉल्व किया, कुछ भी रटने की नीड नहीं है भाई इसके अंदर, बस वो है कि प्रैक्टिस के लिए तुम एग्जाम्पल करवा देता हूँ मैं। अगर बेसिक स्ट्रांग है तो सब कुछ सॉल्व कर लोगे, रिवाइज करने की नीड भी नहीं पड़ेगी, बेसिक की है सारी की सारी। ठीक है जी, तो तुमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। 2 वाला दोबारा समझाओ। अरे 2 वाला बहुत सिंपल है यार, 2 वाला बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें बताया तो था। अगर तुम क्यू पे खड़े हो और तुम्हें बोला कि स्टार स्टार क्यू कर दो, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? चलो समझाता हूँ तुम्हें, और थोड़ा बेसिक में समझाता हूँ यार। तुम देखो, मैंने बोला इंट एक्स इज इक्वल्स टू 12, इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड एक्स, इंट स्टार स्टार क्यू इज इक्वल्स टू एंड पी। ठीक है, यहां पर स्टार पी का मतलब क्या होता है? यहां पे स्टार पी का मतलब क्या होता है? यहां पे स्टार पी का मतलब होता है वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन पी। ठीक है जी। और स्टार स्टार क्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन, किस में आ रहा है ये वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन? ही कहाँ पे आ गया? एक क्यू तुम्हारा ये है, एक पी तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा ये है, तो इसके अंदर जो वैल्यू बड़ी होगी वो तुम्हारी पी की होगी। ठीक है, वो तुम्हारी पी की होगी इन स्टार क्यू। अब समझते हैं इस चीज को एक बार क्या होता है। हमने बोला स्टार का मतलब क्या है? वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन पी, यानी पी लोकेशन में जो भी पड़ा है उसकी वैल्यू बता दो। और स्टार स्टार क्यू क्या बोला हमने कि वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन स्टार क्यू। क्या मतलब वो इस बात का? समझते हैं, समझते हैं, आ जाओ। ये ए है, ये 5 है, ये 104 है, ये 104 है, ये पी है, ये 216 है, ये 216 है, ये 324 है, और ये क्यू है। मैंने बोला स्टार पी, इसका मतलब क्या है? वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन पी, यानी पी के अंदर जो लोकेशन पड़ी है उस लोकेशन पे जाकर जो वैल्यू मिलेगी उसको हम स्टार पी कहते हैं। क्या बात सही है? क्या बात सही है? यस और नो? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने बोला स्टार स्टार क्यू, क्या बोला मैंने इसमें? वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन स्टार क्यू। अब स्टार क्यू क्या, पहले पता लगाओ। स्टार क्यू का मतलब क्या है? स्टार क्यू का मतलब क्या है? स्टार क्यू का मतलब है वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन क्यू। ठीक है, तो पहले स्टार क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने बोला स्टार क्यू क्या मतलब होगा? जो भी यहां पर वैल्यू लोकेशन पड़ी है उस लोकेशन पे जाओ, जो वैल्यू मिलेगी वो स्टार क्यू के इक्वल है। तो हमने बोला स्टार क्यू की वैल्यू क्या है? 104। तो हमने क्या बोला? वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन 104। तो 104 पे क्या पड़ा है? 5। तो स्टार स्टार क्यू क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। क्या बात समझ में आती है? ध्यान समझते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा होता स्टार 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 पीटीआर, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन स्टार 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 पीटीआर। ठीक है जी। अब तुम बोलोगे स्टार 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 के पीटीआर का मतलब क्या होता है? स्टार 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 पीटीआर का मतलब है वैल्यू प्रेजेंट एट लोकेशन स्टोर्ड इन, कहां पे पड़ी है लोकेशन? स्टार स्टार पीटीआर। अब तुम बोलोगे स्टार स्टार पीटीआर क्या होता है?
स्टार स्टार पीटीआर इक्वल टू वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन स्टोर्ड इन स्टार पीटीआर। अब तुम बोलोगे स्टार पीटीआर क्या होता है? मैंने बोला स्टार पीटीआर वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन स्टोर्ड इन पीटीआर। अब तुम बोलोगे पीटीआर क्या होता है? अरे पीटीआर वाले डब्बे को बोल रहा हूँ पीटीआर यार। अब समझते हैं चलेगा कैसे। देखो हमने बोला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने बोला ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये पीटीआर है, ठीक है। बढ़िया। हमने बोला यहाँ पड़ा 104, यहाँ पड़ा 204, यहाँ पड़ा 304, यहाँ पड़ा 404, यहाँ पड़ा 5। इसकी वैल्यू है 404, इसकी वैल्यू है 304, इसकी वैल्यू है 204 और इसकी वैल्यू है 104। एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे स्टार 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 पीटीआर की वैल्यू लाके दो। क्या मतलब है इस बात का कि भैया ट्रिपल स्टार पे जो वैल्यू होगी, अब ये कैसे मिलेगा इसके लिए ये पता होना चाहिए, ये कैसे मिलेगा इसके लिए ये पता होना चाहिए, ये कैसे मिलेगा इसके लिए ये पता होना चाहिए। तो हमने बोला स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या है? स्टार पीटीआर की वैल्यू है जो भी वैल्यू पड़ी है पीटीआर पे। पीटीआर पे क्या पड़ा हुआ है? हमने बोला पीटीआर पे क्या पड़ा है? आपने बोला पीटीआर है भैया 404 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने बोला पीटीआर पे क्या पड़ा है? 404 पड़ा है। 404 लोकेशन पे गए, क्या मिला? 304 मिल गया। तो इसका मतलब स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या? 304 है, यानी यहाँ पे 304 से रिप्लेस कर दिया। स्टार स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या मिलेगी? 304 पे जो पड़ा है उस वैल्यू पे जाओ, यानी कि तुम इस पे गए 204 मिल गया। तुम बोला इसकी वैल्यू क्या है? 204 हो गई, बहुत बढ़िया। अब ट्रिपल स्टार पीटीआर की वैल्यू क्या मिलेगी? 204 पे जाओ, उसके आगे तुम्हें 104 मिल गया, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 104 होगी, यानी यहाँ पे 104 मिल गया। अब तुम 104 वाली वैल्यू पे जाओ, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें 5 मिल गया, यानी इसकी वैल्यू 5 हो गई। ये तो हो गया। मुझे लगा था मैं खुद कंफ्यूज तो नहीं हो गया कहीं इसके अंदर। हो गया। क्या बात समझ में आती है मित्रों? ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ये इतनी ये वैल्यू 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 करने की नीड नहीं है। सिंपल सी बात है, 4 पीटीआर स्टार 4 स्टार लगे, 4 बार आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 खत्म। 4 बार आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 खत्म, और कुछ नहीं है। तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसे सीधे 4 बार आगे बढ़ो या फिर तुम ऐसे ऐसे एक एक करके समझ के आगे जाओ, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन को अलग से फंक्शन नहीं है भाई, मैंने फंक्शन का नाम दिया, तुम कोई भी नाम दे सकते हो उस फंक्शन को, ठीक है। जो पॉइंटर तुम इसमें पास कर रहे हो, अभी अभी जिस तरीके से तुम पॉइंटर पास कर रहे हो, उस वो पॉइंटर पास हो रहा है पास बाय वैल्यू से, ठीक है। पास बाय रेफरेंस कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखा दूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सिखा दूंगा पास बाय रेफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है। ये तुम्हें समझा दिया मैंने, पर ऐसे जनरली मैं समझाता नहीं हूँ यार, सिंपल वही रहता है, जितने स्टार लगे उतनी बार आगे बढ़ जाओ, इतना कॉन्सेप्ट होता है। अब तुम्हें और डेप्थ में जाना था तो और डेप्थ में जाके हमने दिखा दिया तुम्हें थोड़ा सा। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर प्लस से 8 थोड़ी प्लस होगा, 4 प्लस होगा ना भाई। दिस टाइप की वैल्यू खुद सोचो यार, खुद सोचो तुम एक बार। एक इंटीजर तुमने बना रखा है, इंट ए इज इक्वल्स टू 5, इसने एक डब्बा ले लिया जो कि 4 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। तुमने बोला कि इसका एड्रेस 104 है, अगली बाइट का एड्रेस 105 होगा, अगली बाइट का एड्रेस 106 होगा, अगली बाइट का 107 होगा, अगली बाइट का 108 होगा। 1 2 3 4 4 बाइट का स्पेस है, तो नेक्स्ट इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 108 से स्टार्ट हो रहा है ना भाई। दैट्स वाई 104 प्लस 1 108 होता है, दैट्स वाई 108 होता है भाई। ये है। विशाल बिरला कह रहे हैं कि अगर मैं स्टार स्टार पीटीआर को स्टार पीटीआर प्लस 1 करूं तो क्या होगा। चलो ये केस समझ लेते हैं, इस केस में क्या होगा। हमने बोला कि यार ये एक पॉइंटर है और ये क्या कर रहे हैं हम, ये ए है। हमने बोला कि ये मेरा पीटीआर है, यहाँ पड़ा हुआ 104, ये पड़ा है 5, ये पड़ा 104, ये पड़ा 216, ये पड़ा 316 और ये पड़ा 216। बताओ भाई क्या होगा इस केस के अंदर। आपने बोला स्टार स्टार पीटीआर, यानी कौन सी वैल्यू? इस डब्बे को दर्शा रहे हो, यानी 2 आगे बढ़ गए आप, 2 आगे बढ़ गए, ठीक है। इसकी बात करो, स्टार स्टार पीटीआर मतलब 5 वाले डब्बे की बात करो। इस डब्बे में क्या डालना चाहते हो? स्टार पीटीआर, यानी कि 104। स्टार पीटीआर का मतलब क्या होता है? 104, एक डब्बा आगे बढ़ गए, 104 प्लस 1 108 आ गया। तो तुम एड्रेस स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो किसके अंदर? एक इंटीजर वाले डब्बे के अंदर। तुम एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करो इंटीजर वाले डब्बे के अंदर। एड्रेस स्टोर कितनी बाइट में होता है? 8 बाइट में। तुम्हारा इंटीजर कितनी बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। चलो आओ, आ जाओ, शुरू करें इस कहानी को भी। यार ये चीजें तुम्हें यार खुद से एक बार ना सॉल्व कर लेनी चाहिए, मतलब इतना लेवल तुम्हारा हो गया होगा तुम ये चीजें सॉल्व कर पाओ। अब मैं फिर सेम इसमें करूंगा तो बच्चा मुझे बोलेगा भैया साफ सुथरा कोड नहीं करते, आप एक में चिपका दे दो सारा। शुरू से कर लेता हूँ। कोड हेल्प नाम की वेबसाइट है, यहाँ जाओगे, लैब्स में जाओगे ना तुम ऐसे कंपाइलर मिल जाएगा, इस पर चले जाना, ठीक है। चलो ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे इंट ए इज इक्वल्स टू 5, इंट पी इज इक्वल्स टू
स्टार स्टार ptr इक्वल्स टू स्टार ptr प्लस 1। रन करो। क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्टार टू इंट स्टार स्टार इनिशियलाइजेशन। कहाँ पे गलती हो रही है? ए लिख दिया, यहाँ पे गलती लिख दिया, पी गलत लिख दिया, रन कर दिया। क्या आ रहा है? इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट स्टार टू इंट। अब कहाँ गलती है? वो इसी स्टेटमेंट में गलती है। आप यहाँ पे इंटीजर के अंदर एक पॉइंटर स्टोर करना चाह रहे हो नहीं पाएगा, गलत कर रहे हो। इंटीजर के अंदर पॉइंटर स्टोर करना चाह रहे हो, या तो तुम इसको छोटा कर लो तो चल जाएगा, या तो तुम फिर इन दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, तो चल जाएगा। तो ये कहानी है, इंटीजर में एड्रेस थोड़ी स्टोर करने बैठोगे यार। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम एक वैगनार है, वैगनार के अंदर स्कॉर्पियो फिट करने की कोशिश कर रहे हो नहीं पाएगी ना भाई, है ना। एक ट्रक के अंदर तो स्कॉर्पियो आ सकती है, पर किसी स्कॉर्पियो के अंदर ट्रक थोड़ी आ सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है बात? विनायक शर्मा कह रहे हैं कि इंट स्टार स्टार पी से क्या होगा। इन्होंने बोला इंट स्टार स्टार क्यू इजिकल टू पी लिखने से क्या होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्यू में इस पी का एड्रेस देते हैं, राइट। इससे देख के साफ साफ पता लग रहा है कि पॉइंटर टू पॉइंटर है ये एक ऐसा पॉइंटर जो किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। पर अगर तुम यहां पर एक एड्रेस इसके अंदर देते हो, यार तुम यहाँ पे एक एड्रेस दे रहे हो तो उसको डी रेफरेंस कैसे कर पाओगे भाई? अगर तुमने सीधा क्या बोला कि तुमने रादर देन इसको इस पे पॉइंट कराना, तुमने इसको यहाँ से हटाया, तुमने इसको सीधा इस पे पॉइंट करवा दिया, इसको डी रेफरेंस कैसे कर पाओगे भाई? चलो आओ ये भी ट्राई कर लेते हैं, आ जाओ। कुछ चीजें तुम खुद से ट्राई कर सकते हो कंपाइलर को, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही यार। अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ पी दे दूं, इसको कमेंट कर देता हूँ, कैन नॉट कन्वर्ट इन स्टार टू इन स्टार इनिशियलाइजेशन, गलत आ गया भाई। तरीका ही नहीं है ना भाई। तुम्हें पॉइंट, तुमने खुद ही बोला यहाँ पे इन स्टार स्टार पीटीआर करके कि मैं पॉइंटर टू पॉइंटर बना रहा हूं, यानी ये वाला पॉइंटर किसी और पॉइंटर को पॉइंट करेगा। स्टार स्टार इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है जी। स्टार स्टार इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर, यहां लिखा है इंट स्टार स्टार, इसको अलग से देखोगे ऐसे इंट स्टार स्टार। सो पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंट स्टार टाइप का डेटा। ध्यान से देखो, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंट स्टार टाइप का डेटा। पर क्या तुम इंट स्टार टाइप का डेटा दे रहे हो यहाँ पे? नहीं, तुम तो इंटीजर देने बैठ गए भाई। ठीक है, थोड़ा खुद भी एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखा करो चीजों को यार, समझ में आएगी। अच्छी प्रैक्टिस है, तुम अगर खुद से एक बार करना शुरू कर दोगे जिंदगी में सुख आ जाएगा और डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हुई है, एक चीज ये हुई है। अब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ना, एक पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है, उस पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के अंदर ना बहुत कंफ्यूजन होती है, सिर्फ तुम्हें नहीं बहुत सारे लोगों को। ठीक है, अब तुम्हारी कंफ्यूजन बहुत कम हो गई होगी, तुम्हारी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, ठीक है कर लेंगे सॉल्व, कोई इशू नहीं है। पर जनरली बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, और ये तुम्हारे साथ नहीं है, ऑल ओवर ग्लोब है। तो पॉइंटर्स की चीज को, पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आया मार्केट में। पॉइंटर्स को रिप्लेस करने में एक और कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, जिसका नाम था रेफरेंस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कभी कभी। मान लो मैंने यहाँ पे ये चार स्टार के अंदर हम ये गेम खेले थे, थोड़ा सा मैं भी फंसा, गलत तो नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूं ना, तो थोड़ा सा मैं भी फंसा, वो चीज बिल्कुल भी ना हो, तो इस पूरी गेम को हटाने के लिए एक नई चीज आई मार्केट में, इसका नाम था रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल मेजॉरिटी केसेस में जब भी हमारे पास ऑप्शन होता है, जब भी ऑप्शन होता है हमारे पास, हम किसका यूज कर रहे होते हैं? हम रेफरेंस वेरिएबल का ही यूज कर रहे होते हैं हमारे कोड्स के अंदर। पॉइंटर्स जहां भी बहुत ही मैंडेटरी हो गए, यहां पे यूज करना ही पड़ेगा, वहां पे यूज कर लेते हैं, पर मेजॉरिटी केसेस में आप भी और मैं भी रेफरेंस वेरिएबल ही क्रिएट कर रहे होंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? मैंने कहा ध्यान सुनो, एग्जांपल देता हूं बड़ा प्यारा सा। एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, और इसका घर का नाम क्या है? इसका घर का नाम क्या है? इसका घर का नाम है लव। ठीक है, इसका नाम है, घर का नाम लव, ये इसका घर का नाम है। घर का नाम होता है ना एक चिंटू पिंटू वैसा वाला। और इसका एक स्कूल का नाम है, इसका स्कूल का नाम लेट से हो गया कुछ भी रख लो यार, कुछ भी नाम रख लो, नाम अब नाम चेंज तो नहीं कर सकता अपना मैं, कैसे करूँ, लवली रख लो यार, छोड़ो स्कूल का नाम लेट से लवली हो गया। ठीक है जी। तो हुआ क्या कि एक ही आदमी एक ही है, पर उसके नाम दो हो गए, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम। तुम में से किसी का स्कूल का नाम राहुल होगा और घर का नाम पिंटू होगा, चिंटू होगा, राइट। चिंटू पिंटू होते होंगे तुम्हारे घर में नाम, है ना होते हैं बहुत सारे लोगों के भाई, लग सके छोटे भाई का नाम भी चिंटू है। ठीक है, तो बड़ा मजा आता सुनने में मुझे, चिंटू पिंटू चिंटू।
तो हमने क्या बोला कि एक ही आदमी है, उसके दो नाम है, एक ही आदमी है उसके दो नाम है। मैं चाहूं लव बोलूंगा तब भी पलट के देखेगा ये, मैं लवली बोलूंगा तब भी पलट के देखेगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यही रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, यही रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो गए चिंटू पिंटू से। तो हमने क्या बोला कि एक व्यक्ति का नाम दो नाम से उसको पुकार पा रहे हैं या फिर मल्टीपल नाम से उसे पुकार पा रहे हैं, ठीक है। हम इसको लव बोल रहे हैं, लवली बोल रहे हैं, दोस्तों के हिसाब से अलग नाम होगा, टीचर के हिसाब से अलग नाम होगा, इसकी गर्लफ्रेंड के हिसाब से अलग नाम होगा, बीवी के हिसाब से अलग नाम होगा, ऐसे अलग सबके अलग अलग नाम रखे होंगे इसके, ठीक है। कोई बेबी कहता होगा, कोई ऐसे वो जानू सोना होता होगा, नहीं ऐसा तो नहीं कहता कोई मुझे, पर कोई बात नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये क्या कॉन्सेप्ट था भैया, गर्लफ्रेंड अलग बना देगी, बीवी अलग बना देगी। अरे समझाने की कोशिश थी भाई, इसमें कुछ गलत नहीं लेना तुम्हें, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला कि ये मेरा एक वेरिएबल है, और इसका नाम मैंने रख दिया ए, कि ए से इसको मैंने दर्शा दिया। अरे भाई मेरी शादी थोड़ी हुई है यार, मैं तो ऐसे समझा रहा था तुम्हें, ऐसे मतलब ऐसा गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इंट ए इज इक्वल टू 5, तो इंट ए इज इक्वल टू 5 से तुम्हारा ये पूरा का पूरा गेम हो गया, ठीक है, ये बन गया। इस वेरिएबल को, इस मेमोरी ब्लॉक को मैं ए के नाम से बुला सकता हूं। मैंने क्या बोला कि मैं इसको एक और नाम दूंगा, मैंने इसको बोल दिया कि मैं तुझे वैल्यू के नाम से भी बुलाऊंगा। अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा तब भी 5 प्रिंट होगा, मैं ए प्रिंट करूंगा तब भी 5 प्रिंट होगा। अगर मैं वैल्यू प्लस प्लस करूंगा तब यहां 6 बनेगा, अगर मैं ए प्लस प्लस करूंगा तब भी इंक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ये कहानी है, सिर्फ इतना ही है। मैं से ध्यान सुनना, सेम मेमोरी लोकेशन को डिफरेंट नाम से बुला सकता हूं। रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है सेम मेमोरी लोकेशन को मैं डिफरेंट नाम से पुकार सकता हूं। इतना ही है बस, डिफरेंट नेम से पुकार सकता हूं, इतना ही, इसी को कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती, यहां पे क्या होता है, यहां पे सेम मेमोरी लोकेशन को आप दर्शा रहे हो। तो क्या सेम चीज पॉइंटर में नहीं थी? ध्यान से देखो, जब मैंने बोला ये है ए और ये बना दिया पॉइंटर, इसमें इसका एड्रेस स्टोर्ड है और मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं यूजिंग स्टार पी। तो स्टार पी का यूज करके मैं सेम मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर पा रहा था, राइट। वही सेम चीज हमने क्या बोल दी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी भी रख देता हूं, तो बी का यूज करके मैं सेम मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर पाऊंगा। तो क्या हुआ, यहां पे स्टार वार आना आता ही नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, कंफ्यूजिंग कम हो गया, रीडेबिलिटी बढ़ गई, पढ़ने में आसान लगता है, इजी टू अंडरस्टैंड है। क्या बात समझ में आती है? तो तुम्हारे पास जब भी ऑप्शन हो पॉइंटर का, रेफरेंस वेरिएबल का, तुम बता दोगे। देखो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था आज तक एक ही बार, सिंपल, कि जब तुम्हारे पास पॉइंटर्स ऑलरेडी थे तो रेफरेंस वेरिएबल की नीड क्यों पड़ी? तो ये समझ में आया, पर बनाते कैसे हैं? मैंने कहा समझते हैं, आ जाओ फटाफट। मेमोरी सेम है, एड्रेस सेम है, बस नाम अलग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पी की एंट्री है वो सिंबल टेबल में आई है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभम गर्ग, बहुत बढ़िया दोस्त, सार्थक बहुत बढ़िया। तो तुम दोनों बच्चे, शुभम और सार्थक, जैसी मेरी टी शर्ट्स आती है मुझे मेल करेंगे, तुम्हें हम सेंड करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी किसी को पता होगा, पर वेरी गुड दोस्त, बड़ा अच्छा लगा। चलो दोबारा समझाते हैं क्या हुआ। हमने क्या बोला कि इंट ए इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा एक 5 वैल्यू वाला मेमोरी ब्लॉक बन गया, किसी एड्रेस लेट से 104 पड़ा हुआ है, और सिंबल टेबल में एक एंट्री आ गई कि ए जो है वो 104 मेमोरी एड्रेस से मैप कर रहा है। बहुत बढ़िया। सेकंड मैंने क्या लिखा कि इंट एंड बी इज इक्वल्स टू ए। ये क्या है? ये दर्शाता है सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो यहां पे हमें क्या पता लगा कि बी इज अ रेफरेंस वेरिएबल and pointing to the same memory location of A। तो इसका मतलब कि B को भी हमने 104 पर ही पॉइंट करवा दिया, और हम इसको B से भी एक्सेस कर सकते हैं और A से भी एक्सेस कर सकते हैं। खत्म। सिर्फ सिंबल टेबल में एंट्री गई है, अलग से बी के लिए ब्लॉक नहीं स्टोर किया मैंने, सिर्फ सिंबल टेबल में एंट्री गई है इसकी। क्या बात समझ में आती है? इसको फटाफट चला के देखते हैं एक बार। तुम्हें जाना है, एक वेबसाइट है दी कोड हेल्प नाम की, इसमें जाओगे, लैब्स में जाना, लैब्स में जाके तुम इसका कंपाइलर यूज करना। अच्छा एक बात बताओ, सही में तुम कंपाइलर यूज करते हो ये वाला? सही बताना, दिल पे हाथ रख के, करते हो? कर लो यार प्लीज, क्या चल जाएगा तुम्हारा, कर लो प्लीज यार, मुझे बग्स मिल जाएंगे इसके अंदर, इसको मैं और अच्छा करवा दूंगा।
प्लीज प्लीज कर लो कर लो। अरे रैपलिट से अच्छा बनाना है, तुम अपने देश के लिए कुछ करोगे नहीं करोगे? अपने देश में कुछ करना चाहते हो नहीं चाहते हो? मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम इसको यूज करोगे, पर मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि यार ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बेकार है। तो हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रैपलिट आप नहीं बताया था, हाँ तब ये बना नहीं था ना भाई, अब ये बना दिया, अब रैपलिट को रिप्लेस करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। इंट a इज इक्वल टू 5, और मैंने क्या बोल दिया कि रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, क्रिएटिंग, हमने क्या लिखा, इंट एंड b इज इक्वल्स टू a, इसको हमने रन कर दिया, बढ़िया चल रहा है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पे प्रिंट करूंगा a, तो बताओ क्या प्रिंट होगा, बताओ भाई क्या प्रिंट होगा। भैया a में तो 5 पड़ा है ना, मैंने कहा ठीक है 5, क्या हो गया, ए में 5 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। बट अगर मैं यहां प्रिंट करूंगा बी, अब मुझे बताओ बी से क्या प्रिंट होगा, अब बताओ बी से क्या प्रिंट होगा। भैया बी में भी 5 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि बी एक रेफरेंस वेरिएबल है, किसके ऊपर, ए के ऊपर, यानी जो 5 है उसको मैं ए से भी एक्सेस कर सकता हूं और बी से भी एक्सेस कर सकता हूं। तो मेमोरी लोकेशन सेम है, सेम 104 लोकेशन पे तुम्हारा 5 पड़ा हुआ है, उसको एक्सेस करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट तरीके आगे, ए से भी एक्सेस कर लो, बी से भी एक्सेस कर लो। तो मैंने बी भी प्रिंट किया तो बी भी 5 आ रहा है। क्या बात समझ में आती है? जब भी तुम्हारे दिमाग में रेफरेंस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल बोलो, सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट नेम्स, सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट नेम्स, सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट नेम्स। क्या बात समझ में आती है? सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट नेम्स, सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट नेम्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर जाके बोल दूं, अगर मैं यहां पर जाके बोल दूं, क्या बोलूं, देखो मैं लिखा a प्लस प्लस और मैंने फिर प्रिंट करा लिया a को। अब बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ पे, a प्लस प्लस करा के प्रिंट कराऊं तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूं b को, तो अब क्या आंसर आएगा, अब क्या आंसर आएगा भैया, b भी 6 आएगा। मेमोरी लोकेशन तो एक ही है ना जहां पे अपडेट कर रहे हो, अब वो 6 बना तो a से प्रिंट करो चाहे b से प्रिंट करो, 6 ही आना चाहिए दोनों केस में। क्या दोनों केस में 6 आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने बोला लेट से मैंने b प्लस प्लस किया होता और अब मैं a को प्रिंट करूं तो क्या आएगा भैया, फिर वही बात, मेमोरी लोकेशन तो सेम ही है ना, चाहे बी से अपडेट करो चाहे ए से, 7 बन गया होगा। अगर मैं बी प्रिंट करूंगा तो तब भी 7 बन गया होगा, सेम चीज है। आया कि नहीं आया 7? बिल्कुल आया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल भाई साहब, इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। हो क्या रहा है समझा देता हूं। देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों यूज करना है रेफरेंस वेरिएबल, जैसे एक बच्चे ने बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, सबसे पहला आप बोलेंगे कि आप किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को नल पे सेट नहीं कर सकते, किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को आप नल पे सेट नहीं कर सकते, पर पॉइंटर को कर सकते हैं नल पे सेट। दैट्स वाई यहां पे सेफ्टी ज्यादा है, राइट, सेफ्टी ज्यादा है तुम्हारे रेफरेंस वेरिएबल के केस के अंदर। सेकंड चीज, पॉइंटर जो होते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, असलियत में होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, असलियत में होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और जबकि यहाँ पर आपके रेफरेंस वेरिएबल के रीडेबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। आपने एक बार बना दिया रेफरेंस वेरिएबल, आप उसको सेम उसी तरीके से एक्सेस कर रहे हो जिस तरीके से आप एक नॉर्मल वेरिएबल को करते हो। क्या बात समझ में आती है? तो अगर मैं कहता हूं कि रेफरेंस वेरिएबल जो है नल को पॉइंट नहीं करता, तो क्या मैं श्योरिटी से हमेशा ये कह सकता हूं कि मेरा रेफरेंस वेरिएबल हमेशा किसी वैलिड वैल्यू या वैलिड ऑब्जेक्ट या वैलिड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यस और नो? तो कभी तुम्हें ऐसी सिचुएशन में फंसते हो जहां पर तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो भी आउटपुट आ रहा है या जो भी तुम्हारा ये वेरिएबल है वो नल ना हो या फिर वो एक वैलिड ऑब्जेक्ट हो, तो वहां पर तुम पॉइंटर यूज थोड़ी करोगे। तुम्हें पता है कि भाई पॉइंटर में तो नल भी आ सकता है, पॉइंटर नल भी आ सकता है, पर रेफरेंस में नल नहीं आएगा, रेफरेंस में नल नहीं आएगा। दो मेजर डिफरेंसेस जो बेसिकली बताए जाते हैं वो यही होता है कि रेफरेंस वेरिएबल कभी नल नहीं हो सकते, वो हमेशा किसी वैलिड वैल्यू को ही दर्शा रहे होंगे, और पॉइंटर नल हो सकता है। और सेकंड चीज के सिंपलर टू यूज होते हैं, रीडेबिलिटी अच्छी होती है आपके रेफरेंस वेरिएबल की, ठीक है, समझना आसान है। पॉइंटर में थोड़ी कंफ्यूजन बनी रहती है, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है जी। जनरली आपके रेफरेंस वेरिएबल जो है, जनरली आपके रेफरेंस वेरिएबल जो है वो यूज होता है आपका पास बाय रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट के लिए। कैसे समझाऊंगा अभी। जनरली आपका जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो पास बाय रेफरेंस वाले कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, चलो समझते हैं कैसे होगा ये। चलो, तो हमने अभी क्या समझा उसको फटाफट समझ लेते हैं हो क्या रहा है, ठीक है, फिर तो मैं आगे समझाता हूँ। क्या बोला था, बुलवा दिया तुम लोगों ने यार, क्या बोला था मैं? अच्छा, हमें कोड लिख रहा था, हमने लिख दिया यहाँ पर कि इंट a इज इक्वल्स टू 5, यानी एक डब्बा है इसके अंदर 5 पड़ा है और तुम कह रहे हो मैं इसको a से पॉइंट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। फिर मैंने सिंटेक्स लिखा रेफरेंस वेरिएबल का, इंट एंड b इज इक्वल्स टू a। कंफ्यूज मत होना, तुम बार बार इस सिंटेक्स को गलत लिखोगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बार बार इस सिंटेक्स को गलत लिखोगे, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देख लो एक बार।
तो यहाँ पर तुमने बोल दिया इसको बी से भी दर्शा सकता हूँ। अब तुमने प्रिंट किया ए और अब तुमने प्रिंट किया बी। अब मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी। भैया ए को प्रिंट किया, ए के अंदर क्या पड़ा है 5 पड़ा है, 5 प्रिंट हो गया। बी को प्रिंट किया, बी के अंदर क्या पड़ा है 5 पड़ा है, 5 प्रिंट हो गया। अब तुमने किया ए प्लस प्लस, यानी ए जिस वैल्यू को दर्शा रहा है उसे बढ़ा दो, तो ये 5 को दर्शाता 5 बढ़ के 6 हो गया। अब लेट से तुमने प्रिंट किया ए, तो ए में क्या आ गया भैया 6 पड़ा हुआ है, 6 प्रिंट कर दिया। तुमने बोला प्रिंट बी, बी भी सेम ही ब्लॉक को दर्शा रहा है, क्या पड़ा है 6 पड़ा हुआ है, 6 आ गया। अब तुमने बोल दिया बी प्लस प्लस, बी कौन से ब्लॉक को दर्शा रहा है 6 वाले को, इसको इंक्रीमेंट करके 7 बना दिया। अब मैंने बोला प्रिंट करो ए किसको दर्शा रहा है सेम ब्लॉक को, क्या पड़ा है 7 पड़ा है। और बी किसको दर्शा रहा है, बी भी सेम ब्लॉक को दर्शा रहा है, क्या पड़ा है 7 पड़ा है। दैट्स वाई तुम्हारी वैल्यूज ऐसा चल रही थी अभी जो हमने कोड किया। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या रेफरेंस वेरिएबल समझ में आया? क्या रेफरेंस वेरिएबल समझ में आया? कि ऐसा इतना समझ में आ गया। पर सवाल है कि मैं इसको फंक्शंस में कैसे पास करूं। सवाल है फंक्शंस, ये जो रेफरेंस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है इसको फंक्शंस में कैसे रिलेट करूं। मैंने कहा अभी समझाते हैं, ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना। अभी हमने क्या बोला कि लेट से एक फंक्शन है, यहाँ तुमने एक वैल्यू बनाई इंट ए इज इक्वल्स टू 5, तुमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्व ए। यहाँ पे सॉल्व फंक्शन लिखा हुआ है तुमने इंट ए, और तुमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस प्लस, और तुमने यहाँ प्रिंट कर दिया ए। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, जिसने 6 बोला वो सब अपने अपने थप्पड़ मारो 4 मुंह पे खींच के। जिसने 6 बोला अपना दीवार सर में मार लो फटाफट। हमने क्या बोला, ए की वैल्यू 5 थी, यानी एक डब्बा बन गया मेन फंक्शन के अंदर जिसके अंदर 5 लिखा हुआ है, इसका नाम ए है। बहुत बढ़िया, हमने एक फंक्शन कॉल कर दी जो कि यहां पे गई। ये पास बाय वैल्यू है क्या नहीं, कॉपी बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी कॉपी। एक नया ए वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर 5 पड़ा हुआ, आपने बोला ए प्लस प्लस, तो इसके अंदर से ए प्लस होकर 6 हो गया। अब वापस आ गए, आपने बोला ए प्रिंट कर दो, ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5 पड़ा हुआ, तो 5 प्रिंट होगा, 6 कैसे प्रिंट होगा भाई? पास बाय वैल्यू है। 6 किसने बोला था भाई? एक बच्चा अलग से रिटर्न होता तो 6 होता। रिटर्न मैंने बोला रिटर्न करने का है। बेटा थोड़ा ध्यान से आराम से करो, कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है। आंसर सही निकालना इज इंपॉर्टेंट, जल्दी निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला अगर मैं इसको पास बाय रेफरेंस करता, अब पास बाय रेफरेंस कैसे करेंगे देखो। हमने बोला कि ये रहा इंट ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, एक डब्बा बन गया जिसके अंदर तुमने बोला कि ए की वैल्यू 5 है। फिर तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया, सॉल्व में ए पास कर दिया। यहाँ पे सॉल्व का फंक्शन लिखा हुआ है, और तुमने यहाँ पे इंटीजर की जगह एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, इंट एंड ए रो छोड़ो, नाम कुछ और लिख लेते हैं, इंट एंड वैल्यू। तो ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। और रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या है? सेम मेमोरी डिफरेंट नेम। तो जब तुमने इंट एंड वैल्यू लिखा तो इसी ए के ऊपर एक और नाम से इसको दर्शा सकते हो, इसका नाम है वैल्यू। इसको तुमने लिखा वैल्यू प्लस प्लस। वैल्यू कौन सा डब्बा है? ये वाला डब्बा है। 6 हो गया, फंक्शन खत्म, वापस आए, सी आउट ए किया। बताओ ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अब बताओ ए के अंदर क्या पड़ा है? भैया ए के अंदर 6 पड़ा है। अब 6 प्रिंट होगा, पहले 6 प्रिंट नहीं होता। यहां पास बाय वैल्यू हुआ है, ठीक है, ये कॉपी बनी है। और ये जो तुमने पास किए ये पास बाय रेफरेंस हो गया। तुमने रेफरेंस वेरिएबल पास किया ना, ये पास बाय रेफरेंस। तुमने ए, ध्यान सुनो मेरी बात को, तुमने ए वाले वेरिएबल का रेफरेंस सेंड किया है कि भाई इस डब्बे को इस नाम से भी पुकार सकता हूं। चलो ट्राई करते हैं, आ जाओ रन करके देखते हैं। आओ देखते हैं। पास बाय वैल्यू में कॉपी बनती है, पास बाय रेफरेंस में कॉपी नहीं बनती है। चलो आ जाओ, ये वेबसाइट है कोड हेल्प की, यहां पर तुम जाओगे, ट्राई नाउ पे क्लिक करोगे, इस एडिटर को एक्सेस करोगे क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, दैट्स वाई। हमने बोला कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 5। हमने लिखा कि एक फंक्शन लिख दिया सॉल्व ए को प्रिंट करा दिया जी, ठीक है। हमने यहाँ फंक्शन लिखा जी इंट, सॉरी, ओहो, बताओ मित्रों, इस केस के अंदर अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? इस केस के अंदर ए को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? भैया यहाँ पे पास बाय वैल्यू हुआ है। अच्छा पास अच्छा वैल्यू लिखने से वैल्यू नहीं होता भाई, इसको वैल लिख देता हूं तो मैं, अगर कंफ्यूजन हुई तो वैल लिख लो।
नंबर लिख लो भाई, तुम कंफ्यूजन के भी राजा हो ना, कि भैया वैल्यू बोल रहे हैं तो वैल्यू लिखना होता होगा, ठीक है। तो तुमने बोला यहाँ पर पास बाय वैल्यू हुआ है, तो जो भी तुम चेंज इस वेरिएबल में करते हो वो इस वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो यानी आंसर 5 ही आना चाहिए। क्या 5 आ रहा है? क्या 5 आ रहा है? बट अगर मैं इसमें एक रेफरेंस वेरिएबल बना देता, अगर मैं इस नंबर को एक रेफरेंस वेरिएबल बना देता, तो मेरा आंसर 6 आता। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो तुम्हें अब पास बाय रेफरेंस करना आ गया, तो तुम्हें अब पास बाय रेफरेंस करना आ गया। यस और नो मित्रों? यस और नो? यस और नो? ठीक है। मैंने बोला कि नम की वैल्यू चेंज करनी है, नम की वैल्यू 5 थी ना यहाँ पे, इस ए की वैल्यू 5 थी, इसको 50 कर दूं, तुमने यहाँ 5 बार रेफरेंस कर दिया इस ए को, और तुमने यहाँ पे 50 बना दिया, तो अब प्रिंट होगा तुम्हारा, ए को प्रिंट करने में तुम्हारा 50 प्रिंट होगा। खत्म, खत्म। ठीक है, ठीक है। एक और चीज भैया, पॉइंटर्स को पास बाय रेफरेंस कैसे करते हैं? मैंने कहा इंटीजर को कैसे किया था, एंड लगाया था ना, पॉइंटर कैसे करोगे भाई? फिर एंड लगा देना, एंड लगा देना भाई, ठीक है। चलो समझते हैं, आ जाओ कैसे होगा ये। चलो चलो चलो। अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं जो भी दिमाग में आ रही है। एक बच्चे ने बड़ी प्यारी चीज बोली, एक बच्चे ने बोला कि अगर मैं फंक्शन कॉल इस प्रकार पास करूं कि सॉल्व के अंदर एंड ए लिख दूं, तो मुझे बताओ एंड ए का मतलब क्या? पहले तो ये बताओ एंड ए का मतलब क्या है? एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। तुम एड्रेस पास कर रहे हो किसी फंक्शन में, एड्रेस किस में स्टोर करोगे? एड्रेस किस में स्टोर करोगे? पॉइंटर के अंदर। मैंने कहा वेरी गुड, आओ ये वाली गेम खेलते हैं, एक बार ये वाली गेम खेलते हैं। तो हमने इसको कर दिया कमेंट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक ए इज इक्वल्स टू 12 बना लिया, और हमने एक फंक्शन लिख लिया सॉल्व नामक, हमने लिख दिया सॉल्व एंड ए। तो अगर मैंने सॉल्व यहाँ लिखा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, सॉल्व इन स्टार वैल। ठीक है, चेक करते हैं इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे क्या बोला, क्या बोलूँ मैं इसके अंदर? ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर है, पॉइंटर है, क्या करूँ? वैल्यू चेंज कर सकते हैं और क्या होगा यार इसके अंदर। ठीक है, तुम लिख दिया जी स्टार वैल इज इक्वल्स टू स्टार वैल +1, तो इससे तुम्हारी जो ए की वैल्यू है वो 13 हो गई होगी, यही हुआ होगा और क्या हुआ होगा? यस और नो? हुआ क्या होगा, नहीं होगा? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? 13 हो गया, सिंपल। पहले यहाँ भैया अभी यहाँ पे एंड ए पास किए, पहले क्या पास कर दे? पहले जब हमने कोड किया वैसे पहले पॉइंटर बना के पास करते थे, पॉइंटर पे पॉइंटर बना लिया ऐसे एंड ए करके, और इसे पास कर देते थे। मैंने कहा इससे भी 13 ही आंसर आता था हमारा, इससे भी 13 ही आंसर आता था, बट ठीक है ऐसे भी पास कर देते हैं, तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ आई तो ठीक है, बढ़िया। अब सवाल ये है कि मैं पॉइंटर को चेंज करना चाहता हूँ। कैसे? देखो, मैंने बोला कि हमने एक चीज़ देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, हमने एक चीज़ देखी थी जहां पर लेट से मैंने एक पॉइंटर बना रखा है कि इंट ए इज इक्वल्स टू 5, इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ए, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन पास कर दिया सॉल्व पी, फंक्शन कॉल कर दिया, और मैंने यहाँ पे वॉइड सॉल्व इंट स्टार पी, और पी इज इक्वल्स टू p+1। क्या इस वाले कोड से कुछ चेंज होता था? भैया इस कोड से कुछ होता नहीं था। क्यों? क्यों नहीं होता था भाई? कुछ क्यों नहीं होता था? क्योंकि ये इंट स्टार पी जो है क्या है, कॉपी है, पास बाय वैल्यू है, तो इस वाले पी में कोई चेंज नहीं होता था। मैंने कहा देखते हैं एक बार, तो मैंने पी की वैल्यू यहां प्रिंट कर दी, बिफोर। अरे यार पता नहीं हाथ टूट गए हैं कि क्या हो गया है, कोडिंग करनी आती नहीं है, बच्चों को पढ़ाने चले हैं जी। ठीक है जी, तो बिफोर हमने प्रिंट कर दिया, बिफोर का पी प्रिंट कर दिया और आफ्टर का पी प्रिंट कर दिया। देखते हैं कोई चेंज हो रहा है क्या? कोई चेंज हुआ पी की वैल्यू के अंदर बिफोर और आफ्टर के अंदर? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पास बाय वैल्यू था। क्या मैं इसको पास बाय रेफरेंस कर सकता हूं? क्या मैं इसको पास बाय रेफरेंस कर सकता हूं? मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे एंड तो लगाता था, अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूं एक, तो क्या ये पास बाय रेफरेंस हो गया होगा? क्या ये पास बाय रेफरेंस हो गया होगा? मैंने कहा अगर रन करें, क्या वैल्यू चेंज हुई मित्रों? क्या बिफोर पी की वैल्यू और आफ्टर पी की वैल्यू में चेंज हुआ? हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब हमने ये पास बाय रेफरेंस कर दिया। पास बाय रेफरेंस कैसे करते हैं? जो भी तुम्हारा डेटा टाइप है उसके आगे तुम क्या लगाते हो? बस एक एंड का सिंबल लगा देते हो, खत्म। क्या बात समझ में आती है?
क्या बात समझ में आती है? अब एक बच्चे का डाउट है कि क्या स्टार एंड या एंड स्टार सेम होता है? देखो भाई, ये मैंने भी कभी सोचा नहीं, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा, सही बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता। चलो आगे देखते हैं। फट गया। कैन नॉट डिक्लेयर पॉइंटर टू इंट एंड, नहीं पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है भाई। पर सही है, हमने मैंने तो कभी सोचा नहीं है वाली चीज, बढ़िया सोचा तुमने, अच्छी बात है। तो हमने इस प्रकार एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया और हमने यहाँ पे असली पॉइंटर में चेंज करा लिया। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा था कि भैया कैसे करते हैं पॉइंटर को बाय रेफरेंस, लो भाई पॉइंटर को बाय रेफरेंस कर दिया हमने, पास बाय रेफरेंस कर दिया। अब स्टार पी में क्या होगा? स्टार पी में सेम होगा, स्टार पी में जो पहले होता था वही सेम चीज होगी, पहले भी चेंज होता है स्टार पी करके, स्टार पी करके तुम इसकी वैल्यू चेंज कर पाते, अब भी कर पाओगे, सेम चीज जो पहले बिहेवियर था वही सेम बिहेवियर रहेगा। बस ये वाला एक बिहेवियर था जो तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम पास बार रेफरेंस करते हो, ठीक है? तो ये भी तुमने समझ लिया। अब एक चीज और आती है, अगर पास बाय रेफरेंस हो सकता है तो क्या रिटर्न बाय रेफरेंस हो सकता है? कैनवस पे समझाऊं ये वाला? चलो कैनवस पे समझा देता हूं एक बार ये वाला। तो हमने क्या बोला, हम पास बाय रेफरेंस देख रहे थे, पास बाय रेफरेंस देख रहे थे हम किसका? पॉइंटर्स का, ठीक है? तो हमने यहाँ मेन में गए, मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा हुआ है कि इंट a इज इक्वल्स टू 7। भाई बहुत थक गया 5 बना बना के, तो एक डब्बा है जिसका नाम a है जिसके अंदर 7 रखा हुआ है। फिर हमने एक पॉइंटर बनाया ptr इज इक्वल्स टू एंड a, तो एक ptr नाम का पॉइंटर है जिसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर हुआ पड़ा है, इसका खुद का एड्रेस जो है वो 216 है, और यानी वो इसको पॉइंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने क्या किया है? इसके बाद हमने क्या किया भाई? हमने p की वैल्यू प्रिंट करी है, हमने प्रिंट कर दी p की वैल्यू। p की वैल्यू बताओ भाई क्या प्रिंट होगी? भैया p के अंदर पड़ा हुआ है, सॉरी ptr है, प्रिंट ptr, क्या प्रिंट होगा? 104 पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर हमने फंक्शन कॉल कर दिया, सॉल्व में ptr पास कर दिया, और हमने फिर प्रिंट कर दिया दोबारा से ptr को, ठीक है? खत्म। सॉल्व वाली फंक्शन कॉल में चलते हैं। सॉल्व वाली फंक्शन कॉल में हमने क्या लिखा है? हाँ लिखा है इंट स्टार एड p। तो हमने क्या बोला कि भाई जो भी तुमने पॉइंटर पास किया है ना उसको पास बाय रेफरेंस कर दो। अच्छे से लिखता हूं, बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ मैंने, तो मैं लिखा इंट स्टार एंड p। हमने क्या बोला, जो भी तुमने पॉइंटर यहां पर शेयर किया हुआ है, कॉल में पास किया हुआ है, उस पॉइंटर को बाय रेफरेंस पास कर दो। बाय रेफरेंस पास कर दो का मतलब सेम मेमोरी डिफरेंट नेम्स। तो मैंने क्या बोला, ये जो ptr था ना, इसको ptr से भी दर्शा सकते हो और इसको p से भी दर्शा सकते हो, दोनों ही नामों से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, p इज इक्वल टू p+1। इससे क्या हुआ, p मतलब ये वाला डब्बा 104 पड़ा है, 104 हटा के 104+1 108 तुमने यहाँ पर डाल दिया और तुम यहाँ से वापस आ गए, ठीक है? तुमने बोला ptr प्रिंट करो, ptr मतलब यही वाला डब्बा, क्या पड़ा है इसके अंदर? 108। तो क्या तुम देख पाए इन दोनों वैल्यूज में चेंज आ गया? यस और नो? क्या तुम देख पाए इन दोनों वेरिएबल्स में चेंज आ गया? बिल्कुल। कभी भी कंफ्यूजन हो रेफरेंस वेरिएबल को लेकर, एक ही लाइन तुम्हें जितवाएगी जिसका नाम है मित्र, कहाँ गया वो, कहाँ गया? सेम मेमोरी लोकेशन और डिफरेंट नेम्स, ठीक है? सेम मेमोरी लोकेशन डिफरेंट नेम्स। एक बार वीडियो रिपीट कर देखना, कहीं पे तुम फंस जाते हो तो, ठीक है? लास्ट कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं, रिटर्न बाय रेफरेंस भी तो कोई चीज़ होती होगी। मैंने कहा हाँ होती तो है, एक बार एक्सप्लोर करना, ठीक है? एक बार एक्सप्लोर करना। और एक चीज़ तुम्हें और देता हूँ, आई थिंक लक्ष्य ने भी उसको अपने क्वेश्चन में कंसिडर किया होगा। पहला होमवर्क तुम्हारा आज का है, एक बार रिटर्न बाय रेफरेंस देखना क्या चीज़ होती है, रिटर्न बाय रेफरेंस एक बार देखना क्या चीज़ होती है। और एक चीज़ और थी, हाँ ये वाला केस देखना एक बार, ये बड़ा फेमस केस है कि अगर तुमने इस प्रकार से एक फंक्शन लिखा हुआ है इन स्टार सॉल्व, और तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल टू 5 और इंट स्टार आंसर इज इक्वल्स टू एंड a और रिटर्न आंसर। भाई ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। इस क्लास को, इस वाले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है? बहुत ध्यान से करना इसको, बहुत ध्यान से सॉल्व करना, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। मुझे बताना इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। ये बहुत फेमस है, कल को तुम्हारे इंटरव्यू में आएगा तो मुझे मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था, मैंने बता दिया भाई तुमको। सॉल्व करना, बताना इसका आंसर क्या आता है, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है। लक्ष्य ने वैसे इसको होमवर्क तुम्हारे उसमें कंसिडर किया होगा जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, पर देखना इसको एक बार, ठीक है? एक बार इसको देखना। और ये चीज़, इसको सॉल्व करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के खत्म होते ही लोकल वेरिएबल भी खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको देखना एक बार, मुझे बताना, ठीक है? ये दो चीज़ें पढ़नी है, रिटर्न बाय रेफरेंस पढ़ना और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, तुम्हारा आज का होमवर्क। एक बार क्लास को रिपीट करके देखना और तो चीज़ें थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हें बचाएगा।
कल को यही क्वेश्चन बचवाएगा, यही होगा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। 50 बच्चों में सबने सारे क्वेश्चन कर लिए, पर ये वाला क्वेश्चन वो गलत करके आएगा, तुम ठीक करके आ गए। ठीक है जी, एक बार फटाफट समझना इसको। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आप सबके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन से जो कि बेसिकली फ्राइडे को होगा, हमारा कनेक्ट तो होगा ही वेंसडे को, सेशन तुम्हारा फ्राइडे को होगा। फ्राइडे को तुम्हारा रिकर्जन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गलती से भी रिकर्जन के 2 वीक्स को छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। रिकर्जन के 2 वीक्स को गलती से भी नहीं छोड़ना। क्या बात समझ में आती है? अगर तुमने रिकर्जन की क्लासेस छोड़ दी, अगर तुम रिकर्जन की क्लासेस में नहीं आए, तो फिर तुम्हें उसके आगे के 10 वीक समझ में कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर चाहते हो आगे सब समझ में आए तो रिकर्जन में आना पड़ेगा। रिकर्जन वो टॉपिक है जहां पर सारे के सारे बच्चे डीएसए छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये वो जगह आने वाली है, ये वो वीक आने वाला है जहां पे सारे बच्चे छोड़ के भागते हैं। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम भी उन सभी बच्चों के साथ छोड़ के भागोगे या फिर सिर्फ 6 क्लास टिकना है तुम्हें। अगर तुम मेरे साथ अगली 6 क्लास टिक गए तो तुम्हारी डीएसए स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ 6 क्लास की लड़ाई है। डीपी मजाक है, डीपी को छोड़ दो, मजाक है, मैं करवा लूंगा। अगर अगले 6 दिन, अगले 6 क्लास टिक गए तो भाई सब स्ट्रांग है, डीएसए स्ट्रांग हो जाएगी। अगले 6 क्लास नहीं टिक पाए, भूल जाओ, पैसे खराब है तुम्हारे, फिर भूल जाओ। ठीक है, धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।